हेलो दोस्तों, मैं मुकुंद आप सबका हार्दिक स्वागत करता हूँ ब्रेन बूस्टर की आज की क्लास में। आज का जो हमारा टॉपिक होने वाला है वो है नाउन। नाउन कंटिन्यूअसली चल रहा है, ठीक है। उसके अंदर भी हम आज किसके बारे में पढ़ेंगे? मटेरियल नाउन। और इसके बाद में हम क्या पढ़ेंगे? कलेक्टिव नाउन, ठीक है। तो अगर मटेरियल नाउन की बात की जाए तो मटेरियल नाउन के अंदर क्या आता है? मटेरियल नाउन के अंदर आता है पदार्थों के नाम, ठीक है। पदार्थों के नाम। या अगर मैं ये कह दूं कि नेम ऑफ मटेरियल्स, क्या कह दूं? नेम ऑफ मटेरियल। नेम ऑफ मटेरियल कह दूं या पदार्थों के नाम कह दूं, एक ही बात है, ठीक है। मटेरियल क्या होता है? जिससे कोई चीज बनती है ना। जैसे हम कहते हैं रॉ मटेरियल, मतलब मटेरियल से क्या होती है? कोई चीज बनती है। जैसे फॉर एग्जाम्पल हम देखते हैं, क्या गोल्ड, क्या सिल्वर, और क्या, और हमारे पास आ जाता है मिल्क, और हमारे पास क्या आ जाता है? वुड, और हमारे पास क्या आ जाता है? स्टील, ठीक है। और हमारे पास क्या आ जाता है? आयरन, और क्या आ जाता है? और हमारे पास आ जाता है फाइबर। मटेरियल नाउन के अंदर हम पदार्थों के नाम लिख सकते हैं, मतलब नेम ऑफ मटेरियल इज नोन एज मटेरियल नाउन। और उसके अंदर हम किन चीजों को ले सकते हैं? गोल्ड, सिल्वर, मिल्क, वुड, स्टील, आयरन, फाइबर एटसेट्रा। मतलब वो सारी चीजों के नाम हम यहाँ पे लिख सकते हैं जिनसे क्या होती हो? कोई ना कोई चीज बनती हो। यहाँ पे हम लेदर भी लिख सकते हैं, यहाँ पे हम पीवीसी भी लिख सकते हैं, ठीक है। वो प्लास्टिक भी लिख सकते हैं। इन सब में क्या आता है? प्लास्टिक भी आता है, ठीक है। तो वो सारी चीजें जिनसे कोई ना कोई क्या बनता हो। वैसे तो हमने इनका इंट्रोडक्शन पहले ही पढ़ लिया है, लेकिन इंट्रोडक्शन के बाद भी इनके साथ कुछ एक रूल जुड़े हुए हैं, वो हम इस क्लास में इसके साथ डिस्कस करेंगे, ठीक है। देखिए, पदार्थों के नाम में गोल्ड से क्या बनता है? हमारे ऑर्नामेंट्स बनते हैं, मतलब आभूषण, है ना। सिल्वर से भी क्या बनता है? आभूषण। जैसे ये क्या है? सिल्वर का कड़ा, ठीक है। तो ऐसे करके आभूषण बनते हैं। मिल्क क्या है? दूध, और दूध से क्या बनता है? पनीर, मावा और स्वीट्स। वुड से क्या बनता है? वुड से हमारे डोर बनते हैं, विंडोज बनती है, ठीक है। हमारी जो पलंग होती है, ठीक है, वो बनती है। और हमारी टेबल वगैरह बनती है, ठीक है। चेयर्स बनती है वुड से। स्टील से क्या बनता है? स्टील से हमारे स्टेनलेस स्टील की बॉटल्स होती है, वो बनती है। सारे बर्तन स्टील के बने हुए रहते हैं, ठीक है। आयरन से क्या बनता है? आयरन से हमारी काफी सारी चीजें, ठीक है, जो हार्डवेयर की शॉप पे आपको मिल जाएगी, वो सारी चीजें किससे बनी हुई रहती है? वो सारी चीजें हमारी आयरन से बनी हुई होती है, ठीक है। फाइबर की बात करें तो जैसे ये ग्लास है, ये ग्लास किससे बना है? फाइबर से। ये कांच का नहीं है ग्लास। ये जो मेरे चश्मे के अंदर जो ग्लास फिट है, ये किसका बना हुआ है? फाइबर का। क्यों? क्योंकि गिरता है तो टूटता नहीं है, ठीक है ना। तो फाइबर होता, ये अलग अलग तरह के होते हैं फाइबर्स भी, ठीक है। उसके बारे में हम ज्यादा डेप्थ में नहीं जाएंगे। हम तो सीधा सीधा क्या देख रहे हैं? मटेरियल नाउन्स। अब इसके साथ रूल कौन सा जुड़ा है वो देख लेते हैं। नोट लगा के आप लिख सकते हैं रूल को। क्या लिखना है हमको? रूल कि मटेरियल नाउन के साथ कोई आर्टिकल यूज आर्टिकल मतलब ए एन द, है ना। कोई आर्टिकल यूज नहीं होता है। मटेरियल नाउन के साथ कोई भी आर्टिकल यूज नहीं होता है जब तक वो स्पेसिफाइड ना हो जाए। जब तक वो मतलब मटेरियल नाउन स्पेसिफाइड ना हो जाए।
स्पेसिफाइड का मतलब क्या है? विशेष। जब तक वो स्पेशल ना बन जाए कुछ, ठीक है। जैसे एग्जांपल के तौर पे मैं क्या हूं, क्या अगर मैं ऐसा कहता हूं, कैसा, द गोल्ड इज वेरी प्रीशियस, है ना। अगर मैं क्या कहता हूं, द गोल्ड इज वेरी प्रीशियस, तो ये क्या है? गलत है। क्या है ये? गलत। क्योंकि गोल्ड के आगे क्या आ चुका है? द आ चुका है, जो कि नहीं आना चाहिए। ये क्या एरर, एक एरर बनाता ही है, ठीक है। आर्टिकल के बेस पे क्या बन गई, यहाँ पे एक एरर बन गई कि द गोल्ड इज वेरी प्रीशियस। यहाँ पे जो द गोल्ड है, मतलब गोल्ड है, गोल्ड के साथ हम द का यूज नहीं करेंगे। गोल्ड क्या मटीरियल है, और ये जनरल सेंस में यूज हुआ है, ये स्पेसिफाइड फॉर्म में यूज नहीं हुआ। स्पेसिफाइड फॉर्म क्या होती है मैं बताता हूं, देखिए। द मार्बल ऑफ मकराना, द मार्बल ऑफ मकराना। सबसे बड़ी मंडी कहाँ है मार्बल की? मकराना में है ना। यहां पे देखो, द मार्बल ऑफ मकराना इज वेरी फेमस। अब यहाँ पे जो मार्बल है, ये भी एक मटेरियल नाउन है, और ये भी एक क्या है? मटेरियल नाउन। लेकिन यहाँ का जो मटेरियल नाउन है, ये क्या हो चुका है? स्पेसिफाइड हो चुका है। इसकी हमने एक विशेषता बता दी है। इसको हमने क्या बना दिया? एक विशेष मटेरियल, एक विशेष पदार्थ बना दिया। कैसे? देखो, मार्बल ऐसा वैसा मार्बल नहीं है। मार्बल कहाँ का है? मकराना का है। कहाँ का है? मकराना का। मार्बल ऑफ मकराना, मार्बल ऑफ मकराना इज वेरी फेमस। तो यहाँ पे जो मार्बल है, ये ऐसा वैसा मार्बल नहीं होके हमने इसको क्या बना दिया? विशेष बना दिया है। इसको कहां से जोड़ के? इसकी मेन जगह से जोड़ के, मकराना से जोड़ के हमने इसको क्या बना दिया? बहुत फेमस बना दिया है, ठीक है। मतलब इसको विशेष बना दिया, स्पेसिफाइड बना दिया। इसकी इसलिए इसके आगे क्या लगेगा? द लग जाएगा। क्या लग जाएगा? द। तो ये तो क्या है? सही है। और ऊपर वाला क्या है? गलत है। क्योंकि गोल्ड नॉर्मल आया, कहाँ का गोल्ड आया, कैसा गोल्ड आया, ये हमको नहीं पता। जैसे अगर इस एग्जाम्पल को थोड़ा चेंज किया जाए और ऐसे लिखा जाए, द गोल्ड इज वेरी प्रीशियस बट माई फेवरेट इज द रोज गोल्ड, तो हमने गोल्ड के आगे क्या लगा दिया? रोज, है ना, कि गुलाबी कलर का जो सोना है वो मुझे पसंद है। द रोज गोल्ड इज माई फेवरेट, ठीक है। द गोल्ड इज वेरी प्रीशियस गलत है। गोल्ड इज वेरी प्रीशियस ये सही है, ठीक है। अगर आपको गलत की पहचान हो जाएगी तो आप सही करना अपने आप सीख जाओगे। और दूसरी बात, जहां पे स्पॉट द एरर वाले क्वेश्चन आते हैं, वहां पे छोटी छोटी मिस्टेक्स भी बहुत मायने रखती है, कि कहां पे द लगेगा, कहां पे ए लगेगा, कहां पे नॉट लगेगा, कहां पे नहीं लगेगा, ठीक है। आप इसको उतार लें, स्क्रीनशॉट ले लें इसका, ठीक है। उसके बाद हम आगे बात करते हैं। थोड़ा सा लाइट का इश्यू था जो मैंने रिजॉल्व कर दिया है, ठीक है। तो अब आप आराम से इसका स्क्रीनशॉट लेके इसको कॉपी कर सकते हैं। उम्मीद है आपने कॉपी कर लिया होगा इसको, मतलब स्क्रीनशॉट ले लिया होगा, ठीक है। तो आगे बढ़े, इसको हम क्या करते हैं, देखिए अब आगे बढ़ते हैं और इसके लिए एक नया नोट लिख लेते हैं, ठीक है। ये भी मिटा दो, वैसे तो आपने सब उतार ही लिया है, ठीक है ना। फिर देखिए, लिखें आर्टिकल द का यूज, आर्टिकल द का यूज मटीरियल नाउन की प्रॉपर्टीज, प्रॉपर्टीज का मतलब यहां संपत्ति बिल्कुल भी नहीं है,
लालची लड़कों, ठीक है। हम हमेशा क्या सोचते हैं कि प्रॉपर्टी का मतलब क्या होता है, संपत्ति। प्रॉपर्टी का मतलब संपत्ति नहीं है, विशेषता। किसकी विशेषता, किसी मटेरियल नाउन की, ठीक है। आर्टिकल द का यूज कहां पे करेंगे, द का यूज, या तो वो मटेरियल नाउन क्या स्पेसिफाइड हो, या हम उसकी क्या बता रहे हो, कोई ना कोई विशेषता बता रहे हो, तब हम द का यूज कर सकते हैं, ठीक है। तो आर्टिकल द का जो यूज है मटेरियल नाउन की प्रॉपर्टीज या विशेषताएं बताने के लिए होता है। जैसे जैसे क्या, जिन लोगों के पास साइंस होगी उनको ये फैक्ट बहुत जल्दी समझ में आने वाला है, क्योंकि उन्होंने साइंस में कहीं ना कहीं पढ़ा है। क्या, सिल्वर इज अ गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। सिल्वर के आगे क्या लगा है, द लगा है। क्यों लगा है, क्योंकि इसके आगे सिल्वर की क्या बताई जा रही है, विशेषता बताई जा रही है कि सिल्वर क्या है, इज अ गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। इलेक्ट्रिसिटी का क्या है, अच्छा कंडक्टर है, ठीक है। इसके लिए हम क्या यूज कर रहे हैं, द का यूज कर रहे हैं। किसके पहले, मटीरियल नाउन। मटीरियल नाउन कौन सा है, सिल्वर, ठीक है। तो इसका मतलब ये हमारा जो नोट है एकदम सही है कि द का जो यूज है मटेरियल नाउन की प्रॉपर्टी या विशेषता बताने के लिए यूज होता है। और किसके आगे यूज होता है, मटेरियल नाउन के आगे, ठीक है। आगे बात करते हैं। अगर ऐसे बोला जाए, द गोल्ड इज माई द गोल्ड इज माई फेवरेट, तो ये क्या होगा, बिल्कुल गलत होगा। क्यों, क्योंकि यहां पे ये गोल्ड की विशेषता नहीं कि वो मेरा फेवरेट है, ठीक है। ये तो मेरी विशेषता है कि मुझे सोना पसंद है, मतलब गोल्ड पसंद है, ठीक है। तो ये गोल्ड की विशेषता नहीं हो गई कि अगर किसी इंसान को गोल्ड पसंद है तो ये तो गोल्ड की विशेषता है, नहीं। ये किसकी विशेषता है, मेरी की। मुझे क्या पसंद आ रहा है, गोल्ड। ये मेरी टेस्ट प्रेफरेंस पे बेस्ड है, ठीक है। तो द का यूज यहाँ पे नहीं होगा। क्यों, क्योंकि नॉर्मल सी बात है, गोल्ड को यहाँ पे स्पेसिफाइड नहीं किया गया है, ठीक है। फिर देखते हैं आगे। अगर मैं ऐसा बोल दूं, कैसा, द अमेरिकन गोल्ड इज माई फेवरेट, ठीक है। क्या बोला है मैंने कि अमेरिकन गोल्ड, गोल्ड भी ऐसा वैसा नहीं है, कैसा है, अमेरिकन, इसलिए यहाँ पे क्या लगा है, द। क्यों, क्योंकि गोल्ड को हमने क्या कर दिया, स्पेसिफाइड कर लिया, इसलिए यहाँ पे क्या लग गया, द, जो कि क्या है, एकदम सही है, ठीक है। फिर बात करते हैं हम किसकी, ऐसे छोटे छोटे से रूल्स हैं जो इनके साथ जुड़े हुए रहते हैं, ठीक है, अटैच्ड रहते हैं। लेकिन क्या होता है कि हम जब थोरोली रीड आउट करते हैं रूल्स को, तब हम ये सारी चीजें, बहुत छोटी छोटी बारीक सी चीजें, इनको हम क्या करते हैं, छोड़ देते हैं, भूल जाते हैं, ठीक है। तो इसलिए मैं शुरुआत से स्टार्ट करता हूं, एकदम बेसिक से, ठीक है ना। मैं डायरेक्ट टेंस पे नहीं गया, मैं डायरेक्ट एक्टिव पैसिव या डायरेक्ट इनडायरेक्ट पे नहीं गया। सबसे पहले हमको बेसिस से शुरू करना है, जीरो से, और जीरो से लेके उस टॉपिक के एंड तक लेके जाना है कि वो टॉपिक कितनी गहराई में और कितना और एडवांस जा सकता है, ठीक है। इसको मिटा दूं, क्योंकि अब चौथे नंबर पे हमारा कौन सा नाउन शुरू होगा, कलेक्टिव नाउन, ठीक है। कलेक्टिव नाउन को थोड़ा सा ध्यान से पढ़ना पड़ेगा, क्योंकि इसके जो रूल्स है वो हमको थोड़ा सा कंफ्यूज करने का काम करते हैं, लेकिन हमको कंफ्यूज नहीं होना है, उसको क्या करना है, समझ के चलना है, ठीक है। देखिए आगे,
बात करते हैं किसकी, कलेक्टिव नाउन की। किसकी बात करते हैं, कलेक्टिव नाउन की अगर बात की जाए तो देखें क्या होता है कलेक्टिव नाउन, नेम ऑफ ग्रुप। किसी भी ग्रुप का नाम ही क्या है, कलेक्टिव नाउन। किसी भी ग्रुप का नाम क्या है, कलेक्टिव नाउन। ग्रुप के नाम को कलेक्टिव नाउन, मतलब अगर हम एक ग्रुप बना दें किसी भी चीज का, जैसे यहां पे कुछ लोग हैं और इन लोगों को मिला के मैं एक ग्रुप बना दूं तो ये ग्रुप क्या कहलाएगा, पीपल। वी द पीपल ऑफ इंडिया, द पीपल ऑफ इंडिया, भारत के लोग, है ना। तो अगर यहाँ पे बहुत सारे लोग हैं और इन लोगों को मिला के मैं एक ग्रुप बना दूं और उस ग्रुप को क्या कह दूं, पीपल, है ना। तो पीपल का मतलब क्या है, लोग। क्या कहते हैं पीपल को, लोग। अच्छा, लोग मतलब इस पूरे ग्रुप को नाम ही हमने क्या दे दिया है, पीपल। और ये जो पीपल है या जिसको हम लोग कह रहे हैं, ये क्या नाम है, कलेक्टिव नाउन। क्या है, कलेक्टिव नाउन। ऐसे बहुत सारे कलेक्टिव नाउन हैं जो हमको पता नहीं रहते, लेकिन जाने अनजाने में हमारी काम बहुत आता है। ठीक है, तो वो सारे कलेक्टिव नाउन हम अभी थोड़ी देर में लिखने वाले हैं। ठीक है दोस्तों, मैंने आपका टाइम बचाने के लिए पहले से ही काफी कुछ कलेक्टिव नाउन यहाँ पे लिख लिए हैं। अभी मैं आप सबको इनका क्या समझा देता हूँ, मतलब समझा देता हूँ कि किस किस कलेक्टिव नाउन का मतलब क्या है। उससे पहले हम इस पे आते हैं। ठीक है, जब वहां पे कुछ लोग हो, 3-4 लोग हो, तो हम क्या कह देते हैं, पीपल कह देते हैं उनको, पीपल, है ना, पीपल ऑफ इंडिया। लेकिन जब वो लोग बहुत ज्यादा तादाद में हो और जो बहुत पास पास में खड़े हो, ठीक है, जब वो लोग बहुत ज्यादा तादाद में हो तो उसको हम क्या कहते थे, क्राउड। क्या कहते थे, क्राउड। और यही क्राउड जब इधर उधर भागम दौड़ी कर रहा हो, ठीक है, जिसे कहते हैं ना भगदड़ मचना, वो, तो जब क्राउड से भगदड़ मच जाती है तो उसको हम क्या नाम दे देते हैं, मॉब। ठीक है, तो मॉब मतलब एकदम हिंसक वाली भीड़, क्राउड मतलब नॉर्मल भीड़, और अगर 3-4-5-6 लोग खड़े हो तो पीपल। ठीक है, अब इधर आते हैं, नेम ऑफ ग्रुप क्या है, कलेक्टिव नाउन। जूरी, जूरी किसका कलेक्टिव नाउन है, जजेस के पैनल को जूरी कहा जाता है। जहां पे हम देखते हैं कई बार एक जज बैठा होता है, ठीक है, और 2 जज आ जाते हैं वहां पे तो जूरी, 3 जज आ जाते हैं तो उसको क्या कहते हैं, जूरी, पैनल ऑफ जूरी। ठीक है, फैमिली कलेक्टिव नाउन किसका है, फैमिली मेंबर्स का। भाई जिस समूह के अंदर हमने माता पिता को, चाचा चाची को, ताऊ जी ताई जी को और दादा दादी को, इन सबको रखा है, भाई बहन को, है ना, तो वो किस में आ जाता है, फैमिली में आ जाता है। ठीक है, जूरी मतलब क्या, जजेस का पैनल। फैमिली मतलब क्या, जिस ग्रुप के अंदर फैमिली के लोग आ जाए। ठीक, क्राउड मतलब क्या, अभी मैंने बताया कि बहुत सारे लोग जब एक जगह इकट्ठा हो जाते हैं तो उसको क्या कहते हैं, क्राउड, बहुत सारे लोग, है ना। मॉब जब वो लोग भागदौड़ी कर भगदड़ मचाने लगे, है ना, या हल्की सी अफवाह सुन के इधर उधर भागने लगे तो वो क्या कहलाती है, मॉब, आक्रामक भीड़ जिसको कहते हैं। ठीक है, टीम के अंदर कौन होता है, या तो कोई असाइनमेंट वगैरह हो उसके ऊपर काम करने वाली टीम, ठीक है, या किसी को कोई वर्क दे दिया हो, गोल या एम दे दिया हो, उसके ऊपर काम करने वाले लोगों की एक टोली। ठीक है, या फिर प्लेयर्स जो होते हैं, खेलने वाले खिलाड़ी, उन लोगों के ग्रुप को क्या कह दिया जाता है, टीम। जैसे इंडिया की जो क्रिकेट है, क्रिकेट के अंदर जो जो खिलाड़ी उस 12-15 जनों में है, वैसे तो खेलते 11 ही है, लेकिन उसमें वो लोग एक्स्ट्रा में भी रखते हैं, तो वो सारी मिलके क्या बन जाती है, टीम इंडिया। ठीक है, तो टीम में कौन होते हैं, खिलाड़ियों के ग्रुप को टीम कह दिया जाता है। बंच, किसी भी चीज का गुच्छा बना देना, उसको क्या कह दिया जाता है, बंच। ठीक है, वो गुच्छा किसी का भी हो सकता है,
ठीक है, जैसे बंच ऑफ ग्रेप्स, अंगूरों का गुच्छा। ठीक है, गैंग मतलब वो ग्रुप जिसमें गैंगस्टर रहते हो, जिसमें गुंडे रहते हो, है ना, तो उसको क्या कह दिया जाता है, नाम गैंग। फ्लाइट ऑफ स्टेयर्स, इसका मतलब क्या है, फ्लाइट ऑफ स्टेयर्स का मतलब सीढ़ियों के ग्रुप को क्या कह दिया जाता है, फ्लाइट ऑफ स्टेयर्स। क्या कह दिया जाता है, फ्लाइट ऑफ स्टेयर्स। अब बात करें फ्लाइट ऑफ बर्ड्स की, मतलब पक्षियों के झुंड को फ्लाइट ऑफ बर्ड्स कह दिया जाता है। पक्षियों के झुंड को क्या कह दिया जाता है, फ्लाइट ऑफ बर्ड्स। ठीक है, मतलब नेम ऑफ ग्रुप है ना, तो हम ग्रुप्स के ही नाम देख रहे हैं यहाँ पे। एस्वॉर्म या स्वॉर्म का मतलब क्या है, मच्छर या मक्खियों के झुंड को या मधुमक्खियों के झुंड को क्या कह दिया जाता है, स्वॉर्म। SWARM, है ना। रेंज ऑफ माउंटेन्स, पर्वतों के ग्रुप को, पहाड़ों की श्रृंखला को क्या कह दिया जाता है, रेंज ऑफ माउंटेन। ठीक है, फ्लॉक, फ्लॉक मतलब जो हमारे क्या कहते हैं उसको, पक्षियों के जो झुंड होते हैं। फ्लाइट ऑफ बर्ड्स का मतलब भी उड़ने वाले पक्षियों के झुंड को फ्लाइट ऑफ बर्ड्स कहते हैं, लेकिन वो पक्षी जो एक पेड़ पर बैठे हैं या जो एक कतार में बैठे हैं, है ना, उड़ नहीं रहे, उनको क्या कह दिया जाता है, फ्लॉक। पैक का मतलब शिकारी कुत्तों का झुंड। पैक का मतलब क्या है, शिकारी कुत्तों का झुंड। लिटर मतलब कुत्तों के छोटे छोटे बच्चे होते हैं, लिटिल पपीज, उनका झुंड क्या कह दिया जाता है, लिटर। ठीक है, लिटर। और पैक मतलब शिकारी कुत्तों का झुंड। यहाँ पे डेंचर मतलब क्या होता है, बत्तीसी, दांतों के झुंड को क्या कह दिया जाता है, डेंचर। झुंड मतलब सॉरी ग्रुप, ग्रुप ऑफ टीथ इज कॉल्ड डेंचर। ठीक है, आर्मी, ग्रुप ऑफ सोल्जर्स इज कॉल्ड आर्मी। भाई सोल्जर, सैनिकों का जो ग्रुप होता है, दल होता है, समूह होता है, उसको क्या नाम दे दिया, आर्मी। वैसे ही उनका जो दल होता है उसको क्या नाम दे दिया जाता है, ट्रूप, है ना, या फिर बटालियन। ठीक है, तो ये कुछ मेन हमारे पास क्या है, कलेक्टिव नाउन है। इनको आप एक बार लिख लीजिए और इनका अर्थ जैसे मैंने बताया वैसे, भले अगर आपको वीडियो स्लो करके लिखना हो तो वैसे लिख सकते हैं, या रोक रोक के उन सबका अर्थ भी लिख लीजिए एक बार। ठीक है, फिर हम इनके क्या लिख लेंगे, रूल्स। देखिए दोस्तों, हम रूल लिख लेते हैं। ठीक है, बहुत ही इंपॉर्टेंट रूल है। क्या है, जब कलेक्टिव नाउन के सभी मेंबर एक ही काम करने में बिजी हो, तब उस कलेक्टिव नाउन के साथ वर्ब की सिंगुलर फॉर्म लगेगी। तो उस कलेक्टिव नाउन के साथ सिंगुलर वर्ब आएगी। ठीक है, रूल क्या है, जब कलेक्टिव नाउन के साथ सभी मेंबर एक ही काम करने में बिजी हो। कलेक्टिव नाउन है, उस कलेक्टिव नाउन के जितने भी मेंबर है वो सबके सब मिलके एक ही काम करने में बिजी है। ठीक है, सबके सब मिलके एक ही काम करने में अगर व्यस्त हो जाते हैं, वो सेंटेंस अगर हमको ये नोटिफाई करे ये चीज, तो हम किसका यूज करेंगे, सिंगुलर वर्ब का यूज करेंगे। किसके साथ, कलेक्टिव नाउन के साथ। ठीक है, जैसे एग्जाम्पल के तौर पे
क्लास इज सिटिंग इन द रूम। ठीक है, क्या लिखा है? अ क्लास इज सिटिंग इन द रूम। क्लास के साथ क्या है? इज। क्लास क्या होता है? ये कलेक्टिव नाउन है। और क्लास का मतलब क्या है? यहाँ पे क्लास का मतलब है स्टूडेंट्स का ग्रुप। स्टूडेंट्स के ग्रुप को हम क्या नाम दे देते हैं? क्लास। क्या नाम दे देते हैं? क्लास। जैसे हम नहीं कहते 7th क्लास 8th क्लास, मतलब 8th क्लास में 8th स्टैंडर्ड में पढ़ने वाले बच्चों का कलेक्टिव नाउन ही क्या है? क्लास। तो अ क्लास इज सिटिंग इन द रूम, इसका मतलब क्लास एक कलेक्टिव नाउन है, एक ग्रुप का नाम है। कौन सा ग्रुप है? स्टूडेंट्स का ग्रुप है। और वो जो स्टूडेंट्स है वो सबके सब क्या काम कर रहे हैं? उस क्लास में बैठने का काम। सबके सब उसी काम में बिजी हैं, सबके सब बैठे ही हैं। तो हम यहाँ पे किसका यूज कर लेंगे? इसका। इस क्या है हमारे पास यहाँ पे? सिंगुलर वर्ब। कौन सी वर्ब? सिंगुलर वर्ब। ठीक है, तो क्लास इज सिटिंग इन द रूम। क्लास के साथ क्या है? इज आया। ठीक है, फिर आगे देखते हैं। टीम वॉज प्लेइंग with full of energy। टीम वॉज प्लेइंग विथ फुल ऑफ एनर्जी, इसका मतलब टीम के साथ क्या है यहाँ पे? वॉज। वॉज क्या है? वर्ब की सिंगुलर फॉर्म। इज हुआ, वॉज हुआ। ठीक है, ये क्या है? वर्ब की सिंगुलर फॉर्म। वर्ब की प्लूरल फॉर्म क्या होती है? आर। ARER। और यहाँ पे क्या होती है? WERE, वर। ठीक है, लेकिन टीम के अंदर जितने भी खिलाड़ी होते हैं उनका जो ग्रुप होता है वो क्या कहलाता है? टीम कहलाता है। और टीम के सभी प्लेयर्स किसके साथ खेल रहे हैं? फुल ऑफ एनर्जी के साथ। तो सभी के सभी प्लेयर उस एक ही काम में इंडल्ज है, बिजी है, तो वहां पे हम क्या लगाएंगे? टीम के साथ वॉज। ठीक है, क्योंकि आगे कहीं पे भी डिवाइडेशन या सेपरेशन की बात नहीं हो रही है। ठीक है, सभी खिलाड़ियों का या कलेक्टिव नाउन के सभी मेंबर्स का एक ही काम करने में बिजी हो, ये संकेत मिल रहा है सेंटेंस से। अगर कहीं पे भी इसके अलावा कोई और संकेत मिले कि भाई जो कलेक्टिव नाउन है उसके जितने भी मेंबर है वो डिवाइडेड है, कोई इस काम को कर रहा है और कोई उस काम को कर रहा है, तब हम वहां पे क्या लगाएंगे? प्लूरल वर्ब लगाएंगे, सिंगुलर वर्ब नहीं लगाएंगे। ठीक है, अभी के लिए मिटा दो। आप लोग थोड़ा इसको स्क्रीनशॉट ले लो, फोटो वगैरह खींच लो, जो करना है। तो इसको मैं मिटा देता हूँ पूरे को। ठीक है, ऑनलाइन में एक सुविधा ये है कि अगर आपका कुछ छूट भी जाता है तो आप पीछे जाके वापस से उसको देख सकते हैं, है ना। लेकिन मैं फिर भी उसमें भी आपको पूरा मौका देता हूं कि आप क्या कर ले लें? स्क्रीनशॉट ले लें। और जो स्क्रीनशॉट ले रहे हैं उनकी क्या बना ले? PDF, ताकि आपके पास नोट्स अवेलेबल रहे, आपको ज्यादा लिखना ना पड़े। लेकिन फिर भी अगर लिखें तो बहुत अच्छी बात है। जितने आपके सेंसेस, आपकी जितनी भी इंद्रियां किसी काम को सीखने में लग जाती है तो वो काम आप बहुत जल्दी और बहुत फास्ट सीखते हो। एक बार में आप उस काम को सीख जाते हो। जब भी कोई नॉलेज गेन करनी हो तो अपनी जितनी भी इंद्रियां, सेंसेस है, उन सबको एक्टिव कर लो। आंख है, कान है, नाक है, हाथ है। ठीक है, तो जितने ज्यादा दिमाग है, कॉन्शियसनेस हमारी, ठीक है, जितने ज्यादा हम अपनी सेंसेस को उस काम में लगाएंगे तो वो जो काम होने की सक्सेस रेट है वो 100% जाएगी। ठीक है, अब देखते हैं एक और रूल लिख लेते हैं। रूल क्या है? जब कलेक्टिव नाउन
के सभी मेंबर जब कलेक्टिव नाउन के सभी मेंबर या कलेक्टिव नाउन खुद डिवाइडेड या फिर सेपरेटेड शो हो जाए, शो का मतलब दिखने लग जाए, है ना, तब कलेक्टिव नाउन, CN मतलब कलेक्टिव नाउन, कलेक्टिव नाउन के साथ वर्ब की प्लूरल फॉर्म, VP का मतलब वर्ब की प्लूरल फॉर्म का यूज वर्ब की प्लूरल फॉर्म का यूज करेंगे जब कलेक्टिव नाउन के सभी मेंबर्स या फिर कलेक्टिव नाउन खुद या तो डिवाइड शो हो जाए या फिर सेपरेटेड शो हो जाए, तब हम क्या करेंगे, कलेक्टिव नाउन के साथ वर्ब की प्लूरल फॉर्म का यूज करेंगे। वर्ब की कौन सी फॉर्म, प्लूरल फॉर्म। सिंगुलर फॉर्म क्या होती है आप सबको पता है, प्लूरल फॉर्म क्या होती है ये भी आप सबको जरूर पता होगा, ठीक है। तो सबसे पहले तो हम ये देख लेते हैं, जैसे टीम वर्क डिवाइडेड, क्या शो कर रहा है सेंटेंस, डिवाइडेड, टीम वर डिवाइडेड इनटू सेगमेंट्स, मतलब टीम किस में डिवाइडेड है, टुकड़ों में डिवाइडेड है, मतलब दो, एक ही टीम दो पार्ट में डिवाइड होके खेल रही है। जैसे कई बार आप देखते होंगे कि कुछ लोग जो होते हैं, कुछ प्लेयर्स जो होते हैं, वो कैप्टन के अगेंस्ट में खेलते हैं कि आज तो इनको कोई मैच जीतना ही नहीं देना। मैं नेशनल इंटरनेशनल मैच की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं नॉर्मल अगर कहीं पे किसी ग्राउंड में भी खेल खेला जा रहा हो तो कुछ प्लेयर ऐसे होते हैं कि वो कैप्टन से बहुत नाराज होता है, तो क्या कहते हैं कि आज तो कैप्टन को हरवा के रहेंगे। और कुछ प्लेयर वही ऐसे होते हैं जो कैप्टन के साथ, अपनी टीम के साथ होते हैं, वो कहते हैं चाहे कुछ भी हो, कैप्टन हमारा चाहे जैसा भी हो, हमको तो क्या करना है, टीम जिता के ही लानी है। तो टीम वर डिवाइडेड इनटू सेगमेंट्स, कई बार देखें। और पुलिस हैव अराइव्ड हियर टू अरेस्ट हिम, पुलिस हैव arrived here to arrest him। इसका मतलब क्या है कि जो पुलिस है उसके साथ क्या लगा है, वर्ब की प्लूरल फॉर्म। जैसे यहाँ पे टीम के साथ क्या लगा था, वर्ब की प्लूरल फॉर्म। पुलिस के साथ वर्ब की प्लूरल फॉर्म क्यों लगी है, क्योंकि एक जने को, हिम, एक जने को अरेस्ट करना है। तो क्या एक जने को अरेस्ट करने के लिए उस पूरी पुलिस फोर्स की जरूरत है क्या, किसी डिस्ट्रिक्ट की नहीं, कोई एक छोटी 3-4 जनों की एक पुलिस की टीम ही आ जाएगी, ठीक है, उसको अरेस्ट करने के लिए। बाकी जने क्या संभालेंगे, थाना संभालेंगे, ठीक है। तो पुलिस हैव अराइव्ड हियर टू अरेस्ट हिम, मतलब एक पुलिस की जीप आ चुकी है जिसमें 5-6 लोग हैं, वही मिलके उसको पकड़ लेंगे। अरेस्ट करने के लिए 4-5 जने ही काफी है, ठीक है। एक जने को पकड़ने के लिए हमको 100-200 पुलिस वालों की जरूरत नहीं है, ठीक है। तो पुलिस है अराइव्ड हियर टू, और कई बार तो हम देखते हैं कि एक इंस्पेक्टर ही या 2-3 जने ही किसी को अरेस्ट करके लेके चले जाते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे इसलिए क्योंकि पुलिस क्या है उस काम में डिवाइडेड, कुछ लोग तो क्या संभाल रहे हैं, थाना प्रभारी जो अपना थाना संभाल रहे हैं, और कुछ लोग, कुछ पुलिस वालों को अरेस्ट करने के लिए भेजा हुआ है। तो पुलिस अपने काम में बट गई कि नहीं बट गई, है ना। कुछ लोग तो थाने की देखरेख कर रहे हैं और कुछ लोग क्या कर रहे हैं,
इसे अरेस्ट करने का काम। तो कलेक्टिव नाउन पुलिस है, और पुलिस किसमें, कलेक्टिव नाउन में, और इसके साथ क्या लगा है, वर्ब की प्लूरल फॉर्म। ठीक है, क्यों लगी है वो मैं भी आपको बता चुका हूं। ठीक है, अब आगे बात करते हैं। एक चीज और देखो, पुलिस हैज डन, हैज आया यहाँ पे, हैज क्या है, वर्ब की सिंगुलर फॉर्म। पुलिस हैज डन वेरी गुड जॉब हो सकता है कि गोवा में कुछ ऐसा हुआ हो, ये तो मैंने एक एग्जांपल लिया है। ठीक है, गोवा में कोई ऐसा बहुत बड़ा कारनामा हुआ हो, या ऐसी बहुत बड़ी कोई आंदोलन वगैरह हुआ हो कि जिसको शांत करने के लिए हजारों लोग इकट्ठा हुए थे, उनको शांत करने के लिए पूरी पुलिस फोर्स लगेगी वहां पे, गोवा की पूरी पुलिस फोर्स लगेगी। ठीक है, जब भी कोई अपराध बहुत बड़े पैमाने पे हो रहा हो, ठीक है, तो उसको कंट्रोल करने के लिए उस डिस्ट्रिक्ट की, उस राज्य की, उस सिटी की पूरी पुलिस लग जाती है। तो सब पुलिस मिलके क्या कर रहे हैं, गोवा को सुधारने का काम। तो पुलिस हैज डन वेरी गुड जॉब इन गोवा, पुलिस ने गोवा में बहुत अच्छी जॉब की है। ठीक है, बहुत अच्छा काम किया है। तो यहाँ पे क्या है, पुलिस के साथ वर्ब की सिंगुलर, क्योंकि पूरी पुलिस फोर्स ने मिलकर एक ही काम किया है, उसमें सारे मेंबर्स इसी काम में बिजी थे। ठीक है, फिर देखते हैं, मैं आपके लिए कुछ और एग्जांपल्स ढूंढ रहा हूं, अगर मिल जाए तो। जैसे आर्मी इज रेडी फॉर एनी सिचुएशन। ठीक है, इसका मतलब क्या है कि आर्मी, आर्मी के साथ क्या है, इज। ठीक है, इज क्या है, वर्ब की सिंगुलर फॉर्म, मतलब आर्मी, पूरी की पूरी आर्मी किसके लिए रेडी है, किसी भी तरह की सिचुएशन को हैंडल करने के लिए हमेशा तैयार रहती है। ठीक है, तो सब जने मिलके क्या है, एकदम तैयार, रेडी। ठीक है, तो दे ऑल आर रेडी टू फेस एनी काइंड ऑफ सिचुएशन विच इज कमिंग इन फ्रंट ऑफ देम। ठीक है, तो आर्मी के साथ क्या है, इज क्या है, वर्ब की सिंगुलर फॉर्म। आर्मी इज रेडी फॉर एनी सिचुएशन। यहाँ पे आर्मी के साथ आर नहीं आएगा, ये बात ध्यान रखना। ठीक है ना, फिर देखिए, फिर हम लास्ट देखते हैं। देखो, एब्स्ट्रैक्ट नाउन को, कलेक्टिव नाउन हमारा यहाँ पे खत्म हो चुका है। ठीक है ना, कलेक्टिव नाउन क्या हो चुका है हमारे यहाँ पे, खत्म। ठीक है यार, आज टाइम बहुत ज्यादा हो चुका है। एब्स्ट्रैक्ट नाउन और नाउन के जो बाकी टॉपिक्स है वो हम कल करेंगे। थैंक यू सो मच।